बजट का एक अंबार लगा देते हो, सुन के लगा कि सवेरे से लेकर शाम तक 2-2.5 घंटे तक केवल ये खुलेगा। खुलेगा कहाँ से? पैसा होगा तो खुलेगा, केवल कागजों में खुलेगा। ये ठगाई का धंधा ही करते हैं ईमानदारी से। धरातल पर मेरी चुनौती है, इस सपोर्ट में भी मैक्सिमम पैसा केंद्र सरकार का है। किसी भी कीमत पर मेरा दावा है, ये किसी भी कीमत पर इस घोषणाओं को न पहले 2 साल किया न इस साल करेंगे, केवल घोषणा ही रहेगी। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस अपनी पुरानी संस्कृति के ऊपर ही चल रही है अभी तक, और हमेशा जब कभी भी इनको ज़रूरत होती है तो एक अंबार लगा देते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन बजटीय प्रावधान होता ही नहीं है और केवल जनता को वाहवाही के लिए बजट पेश करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब पिछली बार इन्होंने 19-20 का जब बजट पेश किया था, आप ईमानदारी से उसका विश्लेषण करो तो वो चीज़ें जो इन्होंने उस समय घोषित की थी वो भी आज की तारीख तक पूर्ति नहीं हुई। मेरी गारंटी है, कोई भी ऐसी योजना बता दे 2 साल में जो 5 करोड़ से अधिक बजटीय सपोर्ट से थी और ज़मीन पे आकर के उसकी पूर्णाहुति हो गई हो। पिछली बार का मैं आंकड़ा बताता हूँ, जो इन्होंने हमको जो आंकड़े दिए थे 20-21 में, वो राजस्व प्राप्तियाँ बताई थी इन्होंने 1,73,000 करोड़। और अभी जो ये आंकड़े हमको दे रहे हैं कि 20-21 में वास्तव में राजस्व प्राप्तियां हुई कितनी, तो राजस्व प्राप्ति हुई है इनको 1,47,000 करोड़। इसका मतलब जो इन्होंने अनुमानित किया था पिछले बजट के समय में राजस्व प्राप्ति की, उसमें 26,000 करोड़ रुपया कम इनको आय हुई। तो एक तरह से तो जो बजटीय प्रावधान कर रखे थे वो ज़मीन पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि जो राजस्व प्राप्तियां ही आपकी 26,000 कम हो गई पिछले साल से लेकर अब। तो जो वही फिगर है, वही 19-20 का फिगर जो इन्होंने अनुमानित माना था, वो बजट में इन्होंने माना था 1,73,000 करोड़ का, और वास्तव में जो अभी हमको आंकड़े दे रहे हैं वो 20-21 का दे रहे हैं कि हमको राजस्व प्राप्ति हुई 1,47,000 करोड़। इसका मतलब 26,000 करोड़ कम हुआ। फिर आप देखो ये विकास हो कैसे सकता है। पिछली बार इनका जो पूंजीगत व्यय था वो 58,000 करोड़ रुपए का माना था। 58,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय मानते हुए भी धरातल पर नहीं उतरा। जैसे इन्होंने कहा हम 88 कॉलेज खोले, कॉलेज के नाम से बजट में कहीं 1 पैसे का प्रावधान नहीं था। इन्होंने पिछली बार बजट की घोषणा की थी कि हम प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशाला खोलेंगे, बजट में कहीं एक प्रावधान नहीं था। मैं तो अपने यहाँ से ही बता सकता हूँ, मेरे को उदयपुर में इन्होंने 2 सालों में 2 घोषणा की थी बड़ी। एक तो ये की थी कि 50 करोड़ रुपया आपको ट्रैफिक व्यवस्था उदयपुर की ठीक करने, अभी तक तो कहीं पत्थर भी नहीं लगा, ना उसकी कोई योजना आगे बढ़ी। फिर इन्होंने 20-21 में मेरे यहाँ किया था कि जयसमंद से पानी लाने के लिए पाइपलाइन बदलने के लिए 251 करोड़ बदलेंगे, तो आज तक भी एक पैसा नहीं लगा। तो केवल और केवल घोषणाओं का अंबार लगाने का इनका शौक हो गया है, जनता को गुमराह करने के लिए। बजटीय प्रावधान ही नहीं है तो फिर कहाँ से आएगा। फिर आपने सोचा इस साल कि हमको बजटीय घाटा होगा 33,000 करोड़ रुपये का। सकल जो घाटा माना इन्होंने 20-21 का वो 33,000 बढ़ करके हो गया 41,000 करोड़ रुपया। और अभी जो ये मान रहे हैं घाटा, वो जो 23,000 करोड़ का दे रहे हैं पूंजीगत के सपोर्ट करके। लेकिन आप मुझे एक फिगर मैं आपको बताता हूँ कि पिछली बार पूंजीगत जो है वो व्यय किया था इन्होंने 58,000 करोड़ रुपया माना, और इस बार ये जो पूंजीगत में जो खर्च कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 42,000 करोड़। तो पहले से भी आपका पूंजीगत खर्चा 42,000, वहाँ माना 58,000, यहाँ मान रहे हो आप 42, तो खर्चा करोगे कहाँ से? आज तो आपने इतनी फेरिस्त गिना दी कि सारे ये सब करें तो मैं सोचूं 1,00,000 करोड़ रुपये भी उधार और ले तो भी नहीं होगा। और ये ठगाई का धंधा ही करते हैं ईमानदारी से। धरातल पर मेरी चुनौती है, इस सपोर्ट में भी मैक्सिमम पैसा केंद्र सरकार का है। ये जल जीवन मिशन की जो तालियां पीट रहे हैं ना, वो पैसा सारा केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार का अभी इस बार भी बजट में इन्होंने स्वयं ने अपने खाते में लिखा 40,000 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार दे रही है इसमें, इनके सपोर्ट इस काम के लिए 40,000 करोड़ रुपया। और ये कहते हैं कि पिछली बार हमको 14,000 करोड़ रुपया जो माना था उससे कम मिला। नहीं, कुल 14,000 करोड़, केवल 2,000 करोड़ का अंतर आ रहा है ना। जो ये जो GST लगाया ना, जितना इनको मिलना था उससे केवल 2,000 करोड़ रुपया इनको कम मिला है। वो भी शायद
इस मार्च के महीने में जिस प्रकार से वसूली हो रही उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो सच में ये एक तरह से जनता को धोखा देने वाला, बेबात की बिना बजटी सपोर्ट की ताली बजाने का काम है। और ये किसी भी कीमत पर, मेरा दावा है, ये किसी भी कीमत पर इस घोषणाओं को न पहले 2 साल किया न इस साल करेंगे, केवल घोषणा ही रहेगी। आप कह रहे हो 2000 करोड़ कम मिला, वो कह रहे हैं 14000 करोड़ कम दिया है, 14000 करोड़ 94 लाख। वो ऐसा है, उन्होंने अपना बनाया, सोचा कि हमको 14000 करोड़ रुपया कम मिलेगा। वो 14000 करोड़ है, जीएसटी में केवल इनको 2000 करोड़ का फर्क मिला। अब की बार जो ये स्वयं मान रहे हैं कि हमको 40000 करोड़ रुपया केंद्र की सहायता से इस बजट में प्रोविजन का रखा है, मिलेगा। तो एक तरह से मैं सोचता हूँ विकास कहाँ से होगा? पूंजीगत खाते में से ही होगा। आपकी कमाई में तो हो नहीं सकता, आप तो घाटे में हो। तो पूंजीगत खाता जो 58 करोड़ पहले 58,000 करोड़ पिछले साल था पूंजीगत खाते में व्यय, वो आप 42,000 करोड़ रुपया कर रहे हो, तो 16,000 करोड़ रुपया आप पूंजीगत व्यय में खर्चा कम कर रहे हो, तो विकास कैसे हो सकता है और इतनी योजनाएं कैसे पूरी हो सकती? भाई साहब, आपकी पूर्व मुख्यमंत्री की तारीफ की है, मुख्यमंत्री ने कहा हम ताले लगाने का काम नहीं करते। ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी क्या तारीफ करते हैं और क्या नहीं करते हैं, न तो आधा आप सुनता मैं सुन सकता हूँ, मेरे कान लगा नीचे खूब लिया, क्या पता क्या बोले। ये थोड़ा बहुत भी बाहर आके किताब देखी, जब पता लगा कि ये बोले ये नहीं बोले। भगवान के लिए उनको शुक्रगुजार। ये जादूगिरी नहीं चलती है, ये बजट में जादूगिरी नहीं चलती है। आमदनी का सोर्स बनाना पड़ता है। लोगों को खुश करने के लिए 10 करोड़ का टैक्स लगाते हो, 273 करोड़ की छूट देते हो, और उसके बाद बजट का एक अंबार लगा देते हो। सुन के लगा कि सवेरे से लेकर शाम तक 2-2.5 घंटे तक केवल ये खुलेगा। खुलेगा कहाँ से? पैसा होगा तो खुलेगा, केवल कागजों में खुलेगा।